लेकिन एक सिंगर हैं कि जो एक्ट्रेस से सिंगर बनी है, नाम है अक्षरा सिंह, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अच्छा। आपको भी पता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पता होगा। हमारी अच्छी मित्र हैं वो। अच्छा गा रही हैं, अच्छी कोशिशें चल रही हैं उनकी, अच्छे बड़े वीडियोस बना रही हैं वो। तो उनका नाम आपने लिया नहीं, इसलिए पूछ रहा कि नहीं, मतलब। आपने पूछा नहीं तो मैंने बोला नहीं। तो बताइए उनके आप बारे में मुझे कुछ। बोलते तो आप अब देखिए, यहाँ शो मेरे नाम का चल रहा है तो मैं अक्षरा जी को कैसे मतलब बोलूँ ना। अगर आप मुझे उनके बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी। फिर बताइए उनके बारे में हाँ। कुछ। कैसे सिंगर हैं, क्या है। देखिए, एज एन एक्टर एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत बाला है वो, बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं। पर एज ए सिंगर अगर मैं कहूँ तो अभी थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है। और अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े वीडियोस आ रहे हैं उनके। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी अक्षरा जी को कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतना लड़ंत भिड़ंत होने के बावजूद आप इस मुकाम पर हैं, आपको दिल से सलाम है कि आप सही बात है। एक औरत होकर, एक नारी होकर आप इस क्षेत्र में को अपना रही हैं और भोजपुरी को बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दे रही हैं। शेरनी बोलती है अपने आप को, तो है शेरनी हो। तो शेरनी तो मुझे भी कहा गया है रियलिटी शोज में, रांची की शेरनी, सुरों की शेरनी। तो हाँ, वो भी तो शेरनी शेरनी है। आप है कि वो। देखिए, वो एक्ट्रेस के क्षेत्र में वो शेरनी है। हाँ। मैं गाने के क्षेत्र में शेरनी हूँ। नाइस जवाब। लेकिन आपने कहा लड़ंत भिड़ंत, हाँ। वहां से निकली है यहाँ से। तो उस लड़ंत भिड़ंत में हाँ। उनका जो चल रहा अब था। आप पूछने वाले होंगे जरूर कि मैं किस पक्ष में हूँ। अभी नहीं, वो पूछूंगा बाद अच्छा, में। वो पूछेंगे आप। अभी नहीं, अभी हाँ, तो मुझे मैं कुछ पता चल रहा है, मुझे आपके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि आप ये जरा सवाल जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। लेकिन अभी पूछ रहा हूँ मैं कि लड़ंत भिड़ंत से वो निकली हैं। हाँ। तो हालांकि मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन अब बात आ गई तो पूछना। उस लड़ंत भिड़ंत में एक अभी लेडीज हैं। सवाल खराब नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको अच्छा लगेगा। अभी मतलब औरत हैं, अक्षरा सिंह भी औरत हैं। उनके साथ जो भी हुआ, पवन सिंह के साथ नाम मतलब उनको रिलेशन को लेकर जो भी हुआ, उससे वो निकली हैं बाहर। जिस तरह वो अब सच में बदनाम हुई या फिर सच में उन्होंने किया, हमें नहीं पता। जो आया मीडिया में हम जानते हैं। तो क्या कहेंगे आप एक एज ए मतलब वुमेन, कहाँ तक देखिए, वो सही हैं, क्या गलत है, कुछ जानते हैं, आपकी दोस्त हैं, बताइए कुछ। इस विषय में मैं यही कहूंगी जितना आप जानते हैं नहीं, आप थोड़ा उतना ज़्यादा ही जानती मैं होंगी। जानती हूँ। नहीं, आप छुपा रही नहीं हैं। नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी। दोस्त मुझे हैं। अगर, अरे तो वो दोस्त हैं तो वो अपने काम में तो लगी हुई हैं, मैं भी अपने काम में बिजी हूँ। हम लोग शोज में मिल जाते हैं। सामने बैठे हो ना तो इशारा कर रहे हैं, मत नो बोलो। नो 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 नो। कई बार क्या होता है, हम लोग शोज में इन मिलते पे हैं, भी जैसे आएंगे अभी हम इन लोग पे भी आएंगे अभी जैसे मना कर रहे हैं ना सामने हम। नहीं नहीं, नहीं, इन पे भी आएंगे हम। कई बार क्या होता है, हम लोग शोज में मिलते हैं। जैसे अभी गढ़वा का 1 साल पहले हमारा गढ़वा शो था, तो वहाँ अक्षरा जी आई थी। हमने बहुत एंजॉय किया शो को। तो हम लोग शोज में ही मिल पाते हैं, क्योंकि देखिए वो एक्ट्रेस है, वो सेट तक पहुँचती हैं। मैं सिंगर हूँ, मैं स्टूडियो तक पहुँचती हूँ। हम दोनों के क्षेत्र बिल्कुल अलग हैं। और चूंकि वो अभी सिंगर बनना चाह रही हैं, सिंगर बन रही हैं, तो वो अपने टाइम पे अपने स्टूडियो पहुँच रही है ना, आप अपनी सही में ठीक और है, मैं बिल्कुल। अपने टाइम पे। दोनों की टाइमिंग अलग है, टाइमिंग्स अलग है, तो हमारी मुलाकात ही नहीं होती अब है। इसी पे एक सवाल और है, उन्हीं को लेकर नहीं। पर देखिए, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि अक्षरा जी अगर इस मुकाम को हासिल की हैं तो वो अपने दम पे की हैं। बिल्कुल उनके सही बात अंदर वो काबिलियत है तभी पहुंची। कि वो एक्ट्रेस के बाद सिंगर को मतलब सिंगर बन रही हैं और अच्छे बड़े वीडियोस कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भोजपुरी में इतने अच्छे वीडियोस आना सब लोग नहीं कर रहे थे। जब से अक्षरा करने लगी हैं, उनको देख देख के अब दूसरे लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि नहीं, अब हमें भी बड़ा शो करना है, हमें भी बड़ा एल्बम करना है। तो ये मतलब सूत्रधार कौन बनी? अक्षरा जी बनी, है ना। तो आप जो सवाल किए हैं बिल्कुल अच्छा सवाल मेरा किया है। सवाल सिर्फ अक्षरा जी पर नहीं है, बाकी सारे वुमेन जितने सारे औरत हैं जो सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर चलते रहता है कि उनको शोषण किया जाता है। अक्षरा सिंह ने भी कहा था इस बात को लेकर, यहाँ तक कि मैं कई पॉडकास्ट देखा, रानी चटर्जी ने भी कहा है। देखिए, सभी बोलती शोषण 2 तरीके का होता है, एक शरीर से सभी तरह के और शोषण। एक नहीं, 2 ही तरह के शोषण हैं। जो भी हो, उन्होंने कहा एक था कि शरीर से और एक मन से, ठीक है। और तीसरा आजकल आपके प्रोफेशन का शोषण, ये मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ, जितने डब्बे सिंगर, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, जितने डब्बे सिंगर कुछ नहीं सीखे हैं, बस घर से आए हैं, उठ फुट के स्टूडियो आ गए हैं, गा रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं,
फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, रात रात भर वीडियो कॉल कर रहे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ वीडियो कॉल पे लगे हुए हैं, उनके पास काम है। फीमेल? हाँ, अच्छा। फीमेल, बल्कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पे मतलब ऐसे शब्दों का मैं जो है प्रयोग वो है। करना भी मैं उचित नहीं समझती हूँ कि ये मेरे संस्कार में नहीं है। ऐसे ऐसे कर्म ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग रात रात भर वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, क्या बात, अच्छा ऐसा क्या बात है जो कि दिन भर नहीं हो रहा है, रात को ही वीडियो कॉल पे हो रहा है? या तो आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ चिपक जाइए, उसको सब कुछ मान लीजिए, उसके लिए गाना गाते रहिए। प्रोड्यूसर के साथ चिपक जाइए, उसके साथ पूरा गाना गाते रहिए। लेकिन आजकल म्यूजिक डायरेक्टर का चलता कहाँ है? सब तो बिल्कुल चलता है, म्यूजिक डायरेक्टर का ही तो चलता है। मैंने सुना है कि नहीं चलता है भोजपुरी में, सब तो नहीं नहीं तय नहीं, कर देते हैं हीरो के producer बाद और- अगर किसी का चलता है तो वो म्यूजिक डायरेक्टर का चलता है। अच्छा, मतलब हीरो के बाद हीरो जब तय करते हैं कि कौन सिंगर गाएगी, हम्म, ठीक है। भोजपुरी में तो सर्वे सर्वा हीरो हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर का चलता कहाँ है? तो एक्टर और प्रोड्यूसर ही तय कर देते हैं कि ये सिंगर गाएगी, ये एक्ट्रेस रहेगी, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा। है। सबसे पहले क्योंकि हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं, हाँ, तो सबसे पहले हीरो तय करते हैं कौन सिंगर गाएगी, बिल्कुल। कौन हीरोइन रहेगी, हम्म, ठीक है। उसके बाद कौन म्यूजिक डायरेक्टर रहेगा। अच्छा, कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर भी कट हो जाते हैं। तो मेरा सवाल गलत कहाँ था फिर? सुनिए ना, बिल्कुल सही था। कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर भी कट हो जाते हैं, हीरो ही म्यूजिक डायरेक्टर बन के सारा गाना कर देता है। तो वही तो मेरा सवाल सही था, कहाँ समझ गए? एकदम सही था फिर। तो पर नो डाउट कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो आज भी बहुत अच्छी म्यूजिक बना रहे हैं। उसमें मैं पर्सनली नाम लेना चाहूँगी ओम झा जी का। बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये, बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और इनके जो मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप दे दीजिए, ऐसे तो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं स्पेशली ओम झा जी का नाम ले रही हूँ और दामोदर जी का नाम ले रही हूँ। और एक बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं हरिश्चंद्र दास, जो अब बहुत उम्र हो गई उनकी, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत साफ सुथरे गाने लिखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं 2-4 नाम ले रही हूँ, ये लोग अपने काम को बहुत भगवान मानकर काम किए हैं। सवाल क्या था म्यूजिक डायरेक्टर को लेकर कि आपने कहा था कि एक्टर ही सब कुछ तय कर देता है, लेकिन पैसा तो प्रोड्यूसर लगाता है, तो उसकी चलती है कि नहीं प्रोड्यूसर की? प्रोड्यूसर बेचारा, क्या कहूँ, प्रोड्यूसर को ये लोग पूरा नोच लेते हैं क्या ऐसा? प्रोड्यूसर जिंदा कब रहता है? प्रोड्यूसर 1 से 2 फिल्म बनाकर बैक टू होम हो जाता है, बैक टू पेविलियन है वो इतना बेचारा शोषित हो जाता है, इतनी उसकी शोषण हो जाती है कि वो फिर दोबारा, उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा तीसरा कोई फिल्म बनाए। अच्छा, सुनने में भी आता है कि मतलब मैंने कहीं सुना है कि सिंगर्स को पैसे नहीं देते हैं। देखिए, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जिनके लिए मैंने गाना गाया, मेरा फिल्म में मेरा वो गाना आया भी, और म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे पैसा नहीं देने के बहाने क्या बोले, ममता आपकी आवाज़ उसमें नहीं गई है, हमने किसी दूसरे सिंगर को गवाया है, सिर्फ उन्हें मुझे पेमेंट ना देना पड़े इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। और जब फिल्म मैंने देखा, ट्रेलर आ रहा है, उसमें मेरा गाना बज रहा है, मेरा नाम है ना, सोचिए। तो आप उस पर कॉपीराइट का मतलब क्लेम भी लगा सकती थी ना? मैं कर सकती थी, पर देखिए मैं इतने ओछे तरीके तक पहुंच नहीं सकती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं इतनी मतलब अपने संस्कार से आउट ऑफ वे होकर कहीं नहीं जा सकती हूँ। ये उनका ओछापन था कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि ममता मैंने आपकी आवाज़ को किसी दूसरे के वॉइस पे मतलब रीड अप कर लिया है, बाकी आवाज़ तो मेरी ही थी वहाँ पे, सिर्फ उनको मुझे पेमेंट ना देना पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने गाना भी छोड़ दिया। मैं बिल्कुल ना कहती हूँ, सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सर मैं शोज़ में हूँ, सर मेरे रिकॉर्डिंग्स हैं, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ना कहना स्टार्ट किया।